अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो शायद फ़लसफ़े की तारीख़ की सबसे अजीब, सबसे मुतनाज़े और सबसे गलत समझे जाने वाली किताब है। उस किताब का नाम है इकी होमो। ये किताब फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखी थी। इकी होमो लातीनी ज़बान का जुमला है। बाइबल में जब रूमी गवर्नर हज़रत ईसा को लोगों के सामने लाता है तो वो कहता है इकी होमो, बीहोल्ड द मैन, देखो ये इंसान है। लेकिन हैरत की बात यह है कि नीत्शे ने यही जुमला अपने लिए इस्तेमाल किया। यहाँ से लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि नीत्शे खुद को हज़रत ईसा समझता था। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका मकसद कुछ और था। वो गोया दुनिया से कह रहा था कि तुमने मेरी किताबें पढ़ी लेकिन मुझे नहीं समझा। आज मैं खुद बताऊंगा कि मैं कौन हूं। ये किताब दरअसल एक सवाल का जवाब है। फ्रीडरिक नीत्शे कौन था? नीत्शे अपनी किताब का आगाज कैसे करता है? पहला ही जुमला इस किताब का चौंका देने वाला है। Seeing that before long I must confront humanity with the most difficult demand ever made upon it, it seems indispensable to me to say who I am. नीत्शे कहता है, चूंकि बहुत जल्द मुझे इंसानियत के सामने उसकी तारीख की सबसे मुश्किल हकीकत आया करनी है, इसलिए ज़रूरी है कि मैं पहले ये बताऊं कि मैं कौन हूं। सोचिए, कोई इंसान अपनी किताब की इब्तिदा इस अंदाज में करे, क्या ये गरूर है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ अवेयरनेस है? क्या नीत्शे वाकई मगरूर था? जब हम इस किताब के चैप्टर्स और उनके टाइटल्स देखते हैं तो वो चौंका देने वाले हैं। जैसा कि वाई आई एम सो वाइज, मैं इतना दाना क्यों हूँ? वाई आई एम सो क्लेवर, मैं इतना ज़हीन क्यों हूँ? फिर वाई आई राइट सच ग्रेट बुक्स, मैं इतनी उम्दा किताबें क्यों लिखता हूँ? पहली नज़र में लगता है कि शायद ये इंसान खुद पसंदी यानी सेल्फ प्रेज का शिकार है। लेकिन ज़रा रुक कर सोचिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर दुनिया मुसलसल आपको गलत समझ रही हो, अगर आपकी किताबें कोई भी ना ख़रीद रहा हो और आपके ख़यालात का मुसलसल मजाक उड़ाया जा रहा हो और आप तकरीबन मुकम्मल तन्हाई में ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो क्या आप खामोश रहेंगे या एक दिन खड़े होकर कहेंगे तुमने मुझे गलत समझा है? इकी होमो मेरे नज़दीक यही ऐलान है। नीत्शे का असल मकसद इस किताब में अपनी तारीफ नहीं बल्कि अपनी वजाहत करना है। वो कहता है, हेयर मी फॉर आई एम सच एंड सच ए पर्सन, अबव ऑल डू नॉट मिस्टेक मी फॉर समवन एल्स। यानी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं एक ख़ास किस्म का इंसान हूँ। सबसे बढ़कर मुझे किसी और के साथ मत मिलाना। ये जुमला पूरी किताब की कुंजी है। नीत्शे कह रहा है, मुझे मेरी अपनी किताबों से समझो, दूसरों की राय से ना समझो। वो कहता है कि बिकम हु यू आर। अगर एक जुमले में नीत्शे के पूरे फ़लसफ़े को बयान करना हो तो शायद यही काफ़ी है, यानी बिकम हु यू आर, वो बन जाओ जो तुम हकीकत में हो। ये जुमला बहुत गलत समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आए, जो आपका दिल करे, जो दिल चाहे आप वो करें। नहीं, नीत्शे कहता है हर इंसान के अंदर एक गैर दरियाफ्त शुदा शख्सियत मौजूद होती है।
अनएक्सप्लोर्ड पर्सनैलिटी या अनएक्सप्लोर्ड पर्सन। हम अगर माशरे की तवक्कुआत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वालिदैन की ख्वाहिशात, समाज की रिवायात और दूसरों की पसंद का अगर हम ख्याल रखते हैं, तो आखिर में हम अपनी असल शख्सियत को खो देते हैं। नीत्शे कहता है, अपनी असल हस्ती को दरियाफ्त करो। इसी तरह नीत्शे सेहत की बात पे बहुत जोर देता है। एक अजीब बात देखिए, वो बार बार अपनी बीमारियों का जिक्र करता है, क्योंकि वो समझता है कि फ़लसफ़ा सिर्फ जहन से पैदा नहीं होता, पूरा जिस्म फ़लसफ़ा पैदा करता है। उसका मशहूर जुमला है ग्रेट हेल्थ, जिसमें वो कहता है, बाज़ औक़ात बीमारी भी इंसान को ऐसी विज़डम या बसीरत देती है जो सेहतमंद लोग कभी भी हासिल नहीं कर सकते। उसने अपनी तकलीफ़ को भी फ़लसफ़ा बना दिया। किताब पढ़ते वक्त एक गलती मत कीजिए। इकी होमो को अगर आप सेल्फ प्रेज़ या खुद पसंदी की किताब समझकर पढ़ेंगे, तो शायद आप इस किताब को कुछ देर के बाद बंद कर दें। लेकिन अगर आप इस किताब को एक ऐसे इंसान की आखिरी गवाही समझकर पढ़ेंगे जो महसूस करता है कि दुनिया ने उसे गलत समझा, तो फिर हर चैप्टर का मतलब या मीनिंग्स बदल जाएंगे। आज के लिए एक सवाल जो नीत्शे बार बार कहता है, बिकम हु यू आर। मैं आपसे पूछता हूं कि आप वही इंसान हैं जो आप हकीकत में हैं, या आप सिर्फ वो किरदार अदा कर रहे हैं जो माशरे ने आपको दे दिया है। शायद इकी होमो इसी सवाल से शुरू होती है, और शायद इसी सवाल से हमारी अपनी जिंदगी भी। हम अगले लेक्चर में पहला चैप्टर इस किताब का, जिसका उन्वान है वाई आई एम सो वाइज, मैं इतना दाना क्यों हूँ, वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि नीत्शे दानाई को इल्म नहीं बल्कि दानाई को जीने का फन समझता है। बहुत शुक्रिया।